तो वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सफ़र और सेहत। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the हेलो व्यूवर्स, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक नया वर्कआउट प्रोग्राम जिसका नाम है जिम डेब्यू। ये स्पेशली उनके लिए बेनिफिशियल है जिन्होंने कभी भी लाइफ में वर्कआउट किया ही नहीं है और वर्कआउट स्टार्ट करना चाहते हैं। ये एक बिगनर लेवल वर्कआउट प्रोग्राम होगा और इसकी जो ट्रेनिंग टाइम पीरियड होगा, ये आप 4 दिन आप इसमें वेट ट्रेनिंग करेंगे और 2 दिन कार्डियो करेंगे। आज है मंडे और मंडे डे 1 को मैं लगा रहा हूँ चेस्ट और शोल्डर। और मैं हमेशा अपने वर्कआउट प्रोग्राम से पहले, कोई भी वर्कआउट करना भी होता है ना, तो मैं उससे पहले एक वार्म अप ज़रूर करता हूँ और हर एक को करना चाहिए। आप भी जब स्टार्ट करेंगे तो आपको बॉडी को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आप वर्कआउट स्टार्ट करने जा रहे हैं, बॉडी उस हिसाब से वार्म अप हो जाए। तो जैसा कि स्टेप बाय स्टेप वार्म अप मैंने किया है, आप वैसा ही वार्म अप करें। या फिर आप अगर कुछ पीटी या फिर आपने जो कभी स्कूल में सीखे होंगे वो पीटी वर्कआउट को अगर वार्म अप में लेना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। आप बेसिकली आपकी बॉडी जो है प्रिपेयर होगी वर्कआउट करने के लिए, तो उसके लिए आप ये करें। और मैं क्योंकि जब भी अपर बॉडी वर्कआउट करना होता है, जैसे कि चेस्ट, बैक, शोल्डर, आर्म्स, तो मैं अपर बॉडी का ही वार्म अप लेता हूँ। जिस दिन मुझे लेग्स करना होता है तो उस दिन मैं शोल्डर प्लस लेग्स ले लेता हूँ, या अपर बॉडी पूरा और लोअर बॉडी पूरा वार्म अप कर लेता हूँ। तो आज क्योंकि मुझे सिर्फ चेस्ट और शोल्डर करना था तो मैंने अपर बॉडी वार्म अप किया है, जिसमें मैं शोल्डर रोटेशन और रिस्ट रोटेशंस, नेक रोटेशंस और आप वेस्ट रोटेशंस, ये सब करके तो मैं ये अपना वर्कआउट यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ। आप देखिएगा, क्योंकि बिल्कुल बिगनर हैं तो प्लीज़ डिटेल में देखिएगा। डिटेल में नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपकी पोजीशन क्या होनी चाहिए, रैप्स क्या होते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें टर्मिनोलॉजी जो होंगी, कुछ नाम जो होंगे वो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे, जैसे रैप्स क्या होते हैं या सेट क्या होते हैं। तो ये चीज़ें, और फिर पोजीशन समझनी भी बहुत ज़रूरी है। उस पोजीशन को समझने के लिए आपको वर्कआउट देखना पड़ेगा। तो चलिए अब प्रॉपर वेट ट्रेनिंग पे आते हैं। तो अभी जो मैं पहली एक्सरसाइज करने वाला हूँ, उससे पहले भी एक्सरसाइज का एक वार्म अप लूँगा जो कि होगी इंक्लाइन चेस्ट प्रेस। आप नाम पढ़ते रहिएगा ढंग से, इंक्लाइन चेस्ट प्रेस। मैं पहले सिर्फ बार से कर रहा हूँ और उससे पहले देखा होगा मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग सीट एडजस्ट कर ली है, तो आप भी अपनी हाइट के अकॉर्डिंग सीट को एडजस्ट कर लें। पहले खाली बार से थोड़ा वार्म अप कर लीजिए, आपका माइंड जो है प्रिपेयर हो जाए कि आप एक्सरसाइज एक्चुअली करने क्या वाले हैं, तो आपको इंजरी से बचे रहेंगे। तो पहली एक्सरसाइज हो गई हमारी इंक्लाइंड चेस्ट प्रेस, जिसका हम पहले वार्म अप लेंगे 20 से 25 रैप का। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा वेट लोड करेंगे, जो मैं अपने मेन वर्किंग सेट में मैं अभी कर लिया है मैंने। और वैसे हम वेट लोड करके अब हम यहाँ से हम 12 रैप का या फिर 15 रैप का अपना एक पहला सेट परफॉर्म करेंगे। यहाँ मैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूँ जिसका नाम है फ्लैट बेंच डंबल प्रेसेस। हम जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे ना, उसके 4 सेट करेंगे। फर्स्ट सेट जो होगा वो हमारा 12 रैप को होगा, सेकंड सेट हमारा 10 रैप्स का होगा, थर्ड सेट 8 रैप्स का होगा और फोर्थ सेट 6 रैप्स का होगा। वेट हमेशा अपने क्षमता के अनुसार जो भी आप उठा सकते हो, क्योंकि आप बिल्कुल अभी फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं तो धीरे धीरे वेट बढ़ाना शुरू करें। वेट का सिलेक्शन करना वो अपनी बॉडी के हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। और ज़्यादा अभी देखिए होता क्या है, हम नया नया ज्वाइन करते हैं तो एक ईगो लिफ्टिंग आती है, तो उसको नहीं करना है। आप कहते हैं पहले अपनी बॉडी को समझिए, उसके बाद ही वेट को धीरे धीरे इंक्रीज करिए। आप इंजरी से बचे रहेंगे और बॉडी भी अच्छे से डेवलप होगी। थर्ड एक्सरसाइज जो मैं कर रहा हूँ ये है फ्लैट बेंच डंबल फ्लाई। ये क्या होता है, ये जैसे हमारी चेस्ट मसल है ना, तो हमारी चेस्ट मसल में 2 तरह की डिवाइडेशन है मसल्स के। पेक्टोरियल मेजर बोलते हैं और एक पेक्टोरियल माइनर होता है। तो ये पेक्टोरियल माइनर जो होता है, जो इनर हमारी मसल है पैक्स की, चेस्ट की,
उसके लिए हम फ्लाइज करते हैं। ये हमारे चेस्ट को और डेवलप करने में मदद करता है। तो हमारे प्रेसेस जो मूवमेंट है, चाहे हमने बारबेल किया था या जो डंबल किया था, वो हमारे पेक्टोरियल मेजर के लिए होते हैं। और ये जो फ्लाई मूवमेंट है, अभी हम देखिए क्रॉस ओवर भी करने वाले हैं। ये वाला, ये हमने क्रॉस ओवर जो स्टार्ट किया है, तो इसमें जब हम कर रहे हैं, ये भी पेक्टोरियल माइनर के लिए है। तो इसमें देखिए केबल क्रॉस ओवर में जो क्रॉस ओवर मशीन का जो एंगल है वो बिल्कुल टॉप पे है या सेकंड टॉप पे है। तो आप भी अपने हाइट के अकॉर्डिंग उसको सेट कर लीजिएगा। ये हमारी चेस्ट की लास्ट एक्सरसाइज है। इसके बाद हम शोल्डर स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, चेस्ट खत्म करके अब मैंने स्टार्ट कर दिया है शोल्डर वर्कआउट। इसमें मेरी पहली एक्सरसाइज है सीटेड डंबल प्रेसेस। इसका भी मैं पहला ये वार्म अप सेट ही ले रहा हूँ, जिसमें 15 से 20 रैप वार्म अप करूँगा मैं, और उसके बाद जो है मेन वर्किंग सेट पे वेट बढ़ा करके आऊँगा। तो उसमें वही सेम जैसे हमने चेस्ट में कर रहे थे, 12 रैप रेंजेस जो हमारे फर्स्ट सेट के, फिर 10, फिर 8 और फिर 6। तो वैसे ही वेट का सिलेक्शन होगा। देखिए कभी कभार अगर आपको लगे ना कि आपको लास्ट सेट पे आते आते वेट ज़्यादा इंक्रीज करने का मन नहीं है या नहीं बॉडी कर पा रही है, तो जो आपने थर्ड सेट में जिससे 8 रैप निकाले होंगे, उसी से आप लास्ट सेट भी परफॉर्म कर लेना। तो क्या बॉडी एग्जॉस्ट तो वैसे भी हो चुकी होगी, तो 6 रैप निकल जाएंगे उससे, और आपको ये नहीं लगेगा कि आपने वेट इंक्रीज नहीं किया है। तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा ये चीज़। शोल्डर वर्कआउट में सेकेंड एक्सरसाइज जो है वो मैं कर रहा हूँ डंबल लैटरल रेजेस। देखिए हमारे शोल्डर को भी जो है ना, उसकी एनाटॉमी ऐसी है कि उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, फ्रंट और लेटरल जिसको हम मिडिल बोलते हैं, और रियर जिसको हम बैक बोलते हैं। तो ये हमारे लेटरल या मिडिल पार्ट के लिए है, तो इसीलिए हम इसको डंबल लेटरल रेजेस बोलते हैं। इसकी फॉर्म अगर आपको वीडियो में समझ में ना आए तो आप प्लीज़ किसी की हेल्प ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि इसकी फॉर्म अक्सर लोगों की गड़बड़ होती है कि डंबल साइड में रखना है, डंबल आगे रखना है, क्या करना है। तो ये आप इसकी गाइडेंस अगर वहाँ पे जहाँ पे आप जिम कर रहे हो वहाँ पे कोई अच्छा ट्रेनर हो, या आपको कोई वैसे भी एक्सपीरियंस्ड बंदा हो जो गाइड करने वाला हो, तो प्लीज़ आप उससे पूछ ज़रूर लीजिएगा कि एल्बो बैंड तो नहीं हो रही है आपकी, तो आप ये कम से कम गलत तो नहीं करेंगे। और इस एक्सरसाइज में ना लेटरल रेजेस में बहुत ज़्यादा वेट बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि वो फिर फॉर्म जो है आपकी बेकार होती है, उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप वेट इसमें जो है मीडियम रखिए, लाइट रखिए, वो ही बेटर है आपके लिए। और प्लीज़ अपने डंबल्स को रीरैक ज़रूर करिएगा, इससे जिम का डिसिप्लिन बना रहता है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि डंबल को कहीं भी छोड़ देते हैं वर्कआउट करके। अब शोल्डर की लास्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। ये है हमारी मशीन रियल डेल्ट फ्लाई। जो रियल डेल्ट हम बोल रहे हैं, मतलब हमारा शोल्डर का बैक का हिस्सा, तो ये उसके लिए बहुत छोटी मसल होती है, लेकिन बहुत इफेक्टिव होती है जब ट्रैप्स के साथ दिखती है ये। तो हमारी ये लास्ट एक्सरसाइज है। ये इसमें एल्बो ना सॉफ्ट बैंड रहती है और स्ट्रिक्ट मूवमेंट रहता है, क्योंकि मशीन पे कर रहे हैं। तो आप देखिए चेस्ट अपर बॉडी पूरी लॉक्ड है, सिर्फ मूवमेंट क्या हो रहा है, हमारे शोल्डर का हो रहा है। और ध्यान रखिएगा हाथों की पोजीशन जो है वो 180 डिग्री पे है, तो हाथों की पोजीशन 180 डिग्री पे रखनी है आपको। एल्बो सॉफ्ट बैंड रखना है। ये आप पूरा फोकस जो है रियल डेल्ट पे रखिएगा। किसी और जैसे एल्बो मुड़ेगा तो फिर आपके ट्रैप्स पे आ जाएगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो दोस्तों ये था डे 1 का वर्कआउट। तो आई होप कि आपको हर सब चीज़ें सब डिटेल सही से समझ में आई होंगी। अगर नहीं आए तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं इन चीज़ों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।